लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। सो व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन perform the function of accepting deposits, granting loans, making investment with the aim of earning profits। तो कमर्शियल बैंक्स क्या है? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, मींस हमारा पैसा एक्सेप्ट करती हैं, सेफ रखती हैं, लोन्स ग्रांट करती हैं, हमें लोन में देती हैं, या हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं कि हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक का एक एम होता है, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव ही होता है, उनका एम होता है अर्निंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न करने के एम से ही ये सारा काम करती हैं। कमर्शियल बैंक्स accept deposit in three forms. One is by opening saving account, another is by opening current account, and the last one is by opening fixed accounts. तो सेंट्रल बैंक तीन तरह के अकाउंट्स ओपन करती है। पहला ओपन करती है सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड अकाउंट। ये तीनों ही अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं। सेविंग अकाउंट में हमको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा जो भी रखते हैं। करंट अकाउंट में हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और सेविंग एंड करंट अकाउंट हमारे डिमांड डिपॉजिट हैं, मतलब हम इनको जब चाहें तब चेक के थ्रू हम लोग इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। करंट और सेविंग में डिफरेंस क्या है? सेविंग अकाउंट्स में विड्रॉल की एक लिमिट होती है, ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हम लोग कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फिक्स्ड अकाउंट जो होता है, तो फिक्स्ड अकाउंट में हम लोग जो भी पैसा जमा करते हैं वो फिक्स समय के लिए होगा। द अमाउंट व्हिच इज डिपॉजिटेड इनटू फिक्स्ड अकाउंट दैट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकंड एडवांसिंग लोन या ग्रांटिंग लोन्स। सेकंड इसका मेन फंक्शन क्या है? सेकंड मेन फंक्शन इज टू गिव लोन्स। Commercial banks provide different kind of loan, that is short term loans, long term loans and cash credits। तो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करती है। थर्ड है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैंक। ये बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश को कैसे वो क्रिएट करती है। इसके लिए हम लोगों को जो आप कैश क्रिएशन है, कैश क्रिएशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में हम लोग कैश क्रिएशन के बारे में सीखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स कैश कैसे क्रिएट करती है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड सम आर अदर फंक्शन जैसे सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब बैंक आपके करंट अकाउंट में ओवरड्रॉ करने के लिए एक फैसिलिटी देती है कुछ लिमिट तक। मींस आपके बैंक के साथ बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस हैं तो बैंक आपको अलाउ करती है कि जो पैसा आपके बैंक में है आप उसको कुछ विड्रॉ ज्यादा भी कर सकते हैं इमरजेंसी के रूप में। नेक्स्ट है आपके लिए फंड ट्रांसफर का काम करती है, जैसे एजेंसी फंक्शन कह सकते हैं। एजेंसी फंक्शन मतलब इट एक्ट लाइक एन एजेंट फॉर द पब्लिक। वो पब्लिक के लिए एक एजेंट के रूप में काम करती है, उसके कहने पे वो फंड्स ट्रांसफर करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करती है। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो बैंक आपके लिए परफॉर्म करती है। These are all the secondary functions, but the primary function of bank is accepting deposit and granting loan। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कैश क्रिएशन बताऊंगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन डिस्कस करने के लिए हमको एक वर्ड है लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना होगा। लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ द डिपॉजिट्स व्हिच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप। अब बैंक क्या करती है? बैंक जितना भी उसके पास डिपॉजिट आता है उसका एक मिनिमम रेशियो अपने पास एज ए रिजर्व में रखती है। तो LRR इज डिवाइडेड टू, लीगल रिजर्व रेशियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड अदर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम CRR और SLR बोलेंगे। ठीक है, तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept
by commercial banks with the central banks। जो भी हमारा टाइम डिपॉजिट है, जो हमारी डिमांड डिपॉजिट, जो हमारे बैंक के पास डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखती है। ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर क्या है? इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। एसएलआर क्या है? एक मिनिमम रेशियो है जो उसी डिमांड डिपॉजिट्स, उसी टाइम लायबिलिटीज का है जो बैंक अपने पास रखती है एज ए रिजर्व। अब इन दोनों की जरूरत क्यों आती है? इन दोनों की जरूरत इसलिए आती है, फॉर एग्जांपल मैंने पैसा जमा किया तो बैंक जो वर्किंग कर रही है उससे उसको अंदाजा है कि अगर कोई भी पर्सन बैंक में पैसा जमा करता है तो वो तुरंत उसको पूरा टोटल विड्रॉ नहीं करता है। तो बैंक क्या करती है, ये मान के चलती है कि वो अगर विड्रॉ करेगा भी तो वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका थोड़ा सा अमाउंट ही विड्रॉ करेगा, पूरा अमाउंट विड्रॉ कभी भी विड्रॉ नहीं करेगा। तो वो जो मिनिमम परसेंटेज अपने पास इमरजेंसी के रूप में रखती है कि अगर कोई आ भी गया आप कस्टमर उस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, तो वो उसको हैंडओवर कर पाए, मींस उसको खाली हाथ ना जाना पाए, उसी का पैसा है उसको हम लोग डिलीवर कर पाए। ठीक, तो इसके लिए बैंक क्या करती है? फॉर दिस बैंक कीप अ मिनिमम रिजर्व फॉर दैट पर्पस, उस पर्पस के लिए वो मिनिमम रिजर्व रखती है, जिसको हम सीआरआर और एसएलआर दो रूप में डिवाइड करते हैं। वन, वो अपने पास रखती है जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, मिनिमम रेशियो जो वो अपने पास रखती है, और सीआरआर का मतलब है वो पैसा रिजर्व जो वो सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक अपने केस में जो इंडिया में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास जो वो मिनिमम अमाउंट रखेगी उसे हम सीआरआर कहते हैं। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हमारे दोनों ही किस में आते हैं? ये दोनों ही लीगल रिजर्व रेशियो में आते हैं, एलआरआर में आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एलआरआर के पार्ट है। तो ये टर्म्स दोनों सीआरआर और एसएलआर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एलआरआर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो क्रेडिट क्रिएशन की है उसमें इसका बहुत ही अहम रोल रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वीडियो, इट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, तो आप इस चीज को बड़ा ही ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू।